नमस्ते अंजू अंजू। मैं सोच रही अनुपम के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि माँ कब मैनिपुलेशन बंद करेगी। बहुत तेलीना बा और मोटी बा, एकदम कमाल। डबल स्टैंडर्ड की हद है। फराग को कॉलेज की दोस्ती मिल सकती है, वो ख्याति के नहीं हो सकता। दोस्ती में एक रिश्ते जो भी हो, जेंडर दिखा जाता है क्या? मुझे नहीं लगता। ये सब दिल के रिश्ते होते हैं। और ये बोल बचने निकला ये नालायक प्रेम। अपने कैरेक्टर में अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली मत होना, मुझे पता है ना। तो इतना पता है तो वहाँ क्यों चुप था? कम से कम इस बात के लिए तो खड़ा रह सकता है ना। और ये श्रुति, इसे मन का रिश्ता आप भी पता ले हो, साइकोलॉजी या रिश्ते में एक्सपर्ट हो। सही कहा क्या थी? उसको सब दिख रहा है कि कितने हद तक बढ़ा कर रही है राही को और बाकी सबको। और मोटी बात का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते थे। जो अनुपमा के खिलाफ है उसका अपना है, जो उसका साथ है उसका अगेंस्ट है। यही उसका रूल है। इतना घटिया भी एक दिन जल्दी ये गौतम उसको सड़क पर ले आएगा। लिखवा लो, इतना उड़ रही है। और ये बा और मोटी बा हर बार सब इतने खुदगर्ज हैं। कुछ ना क्यों हमेशा के लिए उसे दूर रखो। कम से कम वो खुश रहेगी, अपने काम में और ज़्यादा फोर्स रहेगी। माँ अनुपमा चाहिए पर उसके हिसाब से। उसको अभी तक वो सांस की समझ नहीं, उसका माँ नहीं। मैनिपुलेशन टू द नेक्स्ट लेवल। और ये कौन सी है? कम से कम उसके पिता का कोई एक पर्सन स्थान पर वो मानता है, जो अच्छा है दिखाई देता है ना। खुद में भी होना चाहिए। अगर खुद में नहीं है तो दूसरे को कहाँ ही देख सकती है? ये घटिया लोग। मैं कहती हूँ ये सब बच्चे अनुपमा के साथ रहेंगे। ये नेगेटिविटी माँ के साथ रहेगी, कन्वीनियंस के हिसाब से। सही कहा कहती हूँ। इसे ताने इन दोनों के लिए संबंधी भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। सब पूरा उनके हिसाब से होना है। अभी देखते हैं। लेकिन एक बात सही है कि आप अपने लिए रुकेंगे और जब किसी का चाहिए आप खोज करते हो, या ज़िंदगी में या खेल में, बात एक ही है। आप किसी को साथ दो। किसी के बोलने से नहीं जाना चाहिए, आपकी मर्ज़ी होना चाहिए। किसी को साथ देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब सही कारण के लिए, सही चीज़ के लिए। बाप बोलती है तो जुड़ जाना है, तब तो कुछ था। अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम है, हो तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात साफ है कि आप ऐसा काम करो कि आप खुद की नज़र नहीं करो गिर जाओ। आप अब नज़रों की नज़रों मिल सकती। जब आईना देखती हूँ तो अपनी नज़र नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो काम ही क्यों ऐसा करना है कि आपकी खुद की नज़र हम गिर जाए? ये पता होना चाहिए। देखते। हेलो अंजलि, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति अनु के दिमाग में वही बात घूम रही कि आपने पॉप्स को रिप्लेस कर दिया। पहले वनराज अंकल, फिर मेरे पापा, फिर राघव और अब दिग्विजय जी। कितनी बड़ी बात बोल दी इस लड़की ने, और इसे रत्ती भर शर्म तक नहीं है। क्या तुमने अपनी माँ को अपनी माँ माया जैसा दे समझा है क्या, जो घर पर आए गैर मर्द पर डोरे डाले? सच में आज तो सुबह सुबह अनुपमा ने रुला दिया। जिस तरीके से वो अपने अनुज से शिकायत कर रही थी, अपने दिल का दर्द बांट रही थी, सच में सीन इतना इमोशनल था कि वो पूरा सीन रोते हुए गया है। और जिस तरीके से अनुपम अनुज की परछाई आई और अनु को कहना कि तुम अपनी कहानी की हीरोइन भी तुम ही हो और हीरो भी तुम ही हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो जो शायरी
जो उसने कही थी अनुपमा को, वो भी शायरी कही। तो ये जो सीन था, आज भी अंजू जी लाइफ में, कि बहुत लोगों ने कहा कि अनुज ने ये डायलॉग क्यों कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी की हीरोइन और हीरो खुद दोनों ही हो। तो जब अनुज और अनुपमा दोनों फर्स्ट टाइम मिट्टी के लिए मुंबई गए थे, तब समंदर के पास जब अनु समंदर की लहरों से खेल रही थी, तब वो 4 बच्चे आए थे अनुपमा को लूटने के लिए। तब अनु ने उन बच्चों को मारा था। तब अनुज ने ये डायलॉग बोला था कि मुझे लगा कि हीरो की तरह एंट्री मारता हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं हो। अनुपमा की कहानी में अनुपमा खुद ही हीरो है और हीरोइन भी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और आज वही डायलॉग फिर से सुनने को मिला। सच में बहुत रोना आया कि अनु की खुद की बेटी अपनी माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। हर बार वो चुप रहती है, कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने राही को थप्पड़ भी मारा और बोल भी दिया। और आज फिर से ये राही कार एक्सीडेंट का और प्रायोरिटी का झुंझुना बजा रही है। अरे तुझे तो हर बार प्रायोरिटी दी है अनुपमा ने, अपने बच्चों से भी पहले तुझे रखा है, लेकिन तूने अपनी माँ को कब प्रायोरिटी समझा है? शर्म करो थोड़ी सी। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे माँ बाप अलग हो गए। आज दोनों जुदा भी तुम्हारी वजह से हुए, उनका डाइवोर्स भी तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो कार एक्सीडेंट जिसकी तुम हर बार बात करती हो ना कि परी को बचाया, वो कार एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से। अरे 1 साल की बच्ची बड़ी होती है, 6 साल की बच्ची बड़ी होती है, इतनी अकल अब तक नहीं आई तुम्हें? खुद एक प्रांशी को संभाल रही हो, एक बच्ची को संभाल रही हो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया? तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा? तुम्हारी अकल पूरी घुटनों में रह गई है, अब दिमाग खाली हो चुका है। और जो नेगेटिव लोगों ने तुम्हारे दिमाग में जहर भरा है ना, वही तुम्हारी नस नस में घोल चुका है, जिसकी वजह से तुमसे जहर उगलती हो अपनी माँ के खिलाफ। और ख्याति ने तो सच में आज भी मुंह तोड़ जवाब दिया है वसुंधरा कोठारी को कि पराग जी अमेरिका जाकर बैठ गए हैं और अनुपमा जी और मैं ही आपको ताने मारने के लिए मिलती हूँ, क्योंकि वसुंधरा कोठारी के लिए इजी टारगेट अनुपमा भी है और ख्याति भी है। और वाह, आज प्रेम बोला जब गौतम ने अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन अनुपमा जी के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाओगे तुम तो कल तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ था? कल तो तुम कुछ नहीं बोल पाई जब तुम्हारी बीवी अपनी ही माँ को कैरेक्टर लेस और बच्चलन बोल रही थी। जी, तुम भी दोगले हो, जैसे कल उन्होंने कहा ना राही को कि तुम दोगली हो। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार अनुज आ ही जाए, सचमुच में उसे दिखा ही दे, सचमुच में ऐसा दिखाए कि वो मरा नहीं है, कहीं चला गया है और उस टाइम बच गया है और वो वापस आ गया, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये वसुंधरा हर बार गौतम के बातें सुनकर सबको सुनाती क्यों है? क्या दोनों का चक्कर चल रहा है क्या? उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है वसुंधरा कोठारी भी। लेकिन आज ख्याति ने श्रुति को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और क्या कहती है, अनुज वापस आएगा। तुम लोगों ने तो उसे मुर्दा मान लिया है ना कि वो मर चुका है, लेकिन जिंदा तो सिर्फ अनुपमा के यादों में है और उसे पक्का विश्वास है उसका मेहनत वह उसका इंतजार कर रही है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? आज जो दिग्विजय जी का और अनुपमा का जो सीन आया, जो अनुपमा को आज भी उम्मीद है कि उसकी बेटी का गुस्सा उसके जैसा ही, अरे कैसा है तुम्हारे जैसा है यार? तुम्हारी कोई परछाई तक नहीं है तुम्हारी बेटी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी माँ को चुनती है। और सही कहा अंजू जी, वो बटवा ही है। जितनी जल्दी अनुपमा समझ ले उतना उसे दर्द कम होगा। हर ये लड़की को मेघा का ट्रैक याद नहीं आता, बाकी सब कुछ याद आता है। कार एक्सीडेंट, बचपन वाला सीन, शूटर वाला सीन, अमेरिका का, सब कुछ याद आता है।
लेकिन मेघा वाला ट्रैक उसे याद क्यों नहीं आता? तुम्हारी माँ ही पागल थी जिसने तुम्हें उस मेघा जैसी साइको से बचा कर लेकर आई। तुझे वही रखना चाहिए था। तब क्यों तुझे मम्मी की याद आ रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मुझे लेने आओ? तब मम्मी जब मुसीबत में आती है तो मम्मी, हर बात में कौन मम्मी, किसकी मम्मी, कहाँ की मम्मी? यही है तुम्हारा रवैया और यही तुम्हारी फितरत बन चुकी है, कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी माँ को बदलना। इसे बोलते हुए भी शर्म नहीं आती क्या? क्या बकवास कर रही है? तेरी वजह से मेघा से चाकू खाया। माँ और बाप दोनों ही मरने वाले थे। वो कान्हा जी की लीला थी कि दोनों बच गए, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? एक प्यार करने वालों को जुदा करके अब अपनी माँ पर कीचड़ उछाल रही हो, साथ में अपने ही पापा के ऊपर भी तो कीचड़ उछाल ही रही हो ना। क्या घटिया संस्कार तुमने कहाँ से लिए है तो पता नहीं। बाय गाइस, गुड नाइट। मैं सोची रवि रिश्ता कहना था क्या कहे, ये कृष्ण तो बाइक ये तो दूसरे ऋषभ बंसल है। अपनी माँ से कौन बात करता है? और प्रातिक्रिया भी कर सकती। तानिया गलत चीज़ों को साथ देना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए था। बोल कर नहीं करा जाता, तुरंत बोलना चाहिए। ये कुछ हद तक पता चल गया अरमान को, अबिरा को भी समझ रहा है। और ये फिर से इनसिक्योरिटी, फिर से उसको एहसास हो रहा है कि कहीं मेरी वजह से माँ को और नुकसान ना हो जाए, उसको गिल्ट में रहेगी। ये विद्या किसी पर कन्विंस करना बहुत दाएं हाथ का खेल है उसका। तो ये धीरे कर रही है, इतना कौन हो सकता है? इतने रिश्ते को और पकड़ के रखते हैं ना, वो आपसे हाथ से ही फिसल जाएगा। थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है और सही का होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो पिला के रखना चाहिए। सही कर कुछ समझाना चाहिए अगर वो थोड़ा सा भटक रहे हैं। ये देखो, बड़ा दिल होना चाहिए इसे। मदर्स डे पे हो, ग्रेट विशेस, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। तो क्या होता है, कहीं भी अभी अकेले पड़ रही है, ये खुद का कारण है, खुद के कर्मों की वजह से। अभागिन हो, अबीरा तो अभागिन है, तो तेरे जैसे नालायक निकली। घटियापन तो नेक्स्ट लेवल। कौन करता है ऐसा आजकल? मेरी सीरियसली। और फिर कन्वर्ट गिल्ट भी, और बेचारी रखो, खुद इतना पाप करती है और फिर दुखियारी बेचारी बन रही है विद्या। कम से कम काजल का तो एहसास हो रहा है। तानिया को अभी भी बताना चाहिए, नहीं तो बहुत खुद का भी रिश्ता वो खराब कर देगी तानिया। और सही का अरमान जो मुक्ति के लिए, अबीरा का प्यार आसमान जैसा होता है, स्वीट फूल की तरह होती है। हर माँ की प्यार फूल की तरह होती है, लेकिन विद्या जैसे नहीं। यहाँ ढीला भाव, मोटी भाव, ओ माय गॉड, श्रुति क्या बात कर रही है, माय गॉड, सॉरी कंफ्यूज कर रही हूँ। मेरी बात ये, उनके जैसे लोग इतने लेक्चर्स दे रहे हैं, इतने क्या जैसे वो बहुत सही जा रही है। जो दूसरे का रिश्ता ख़राब करते हैं ना, वो उनको कोई हक नहीं बोलता बात करने में। और विद्या और जैसे, और काजल, ये कमाल के बंसल लोग हैं। सही कहा, बंसल हक नहीं है, लेकिन काजल कम से कम एहसास है। अभी देखते हैं अरमान कैसा। जब तक विद्या को एहसास नहीं होता, अरमान बात नहीं करेगा, चाहे कितना अबीरा बोल जाए। मैं समझती हूँ मदर्स डे है मदर, लेकिन हर दिन मदर्स डे बन सकता है, हर दिन भी इतना पाप का काम नहीं करता वो। तो देखते हैं अभी कैसा वो आते हैं, लेकिन जिस तरह बदतमीजी कर गया ना, तो किसी औरत पर, अपनी बीवी पर हक ही नहीं होता कृष्ण को। तानिया जैसे कि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो अभी गलत कर रही है। उसको अगवा के बाबू को उसको ठीक रास्ते आना है, तो अभिमान के साथ देखें उसको। एक बार जेल की हवा को खाना चाहिए उसको, तब उसको अक्ल आ जाएगा। तो देखते कैसा क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से क्रिश और तानिया के झगड़ा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि मायरा की लोकेशन मेहर को क्रिश ने दी थी। उसके बाद तो क्रिश की हिम्मत तो देखो कैसे बढ़ गई। तानिया के साथ किस बदतमीजी से बात कर रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई इसके लिए तो। लेकिन जिस तरीके से अरमान ने क्रिस के नट बॉल्ट टाइट किए और जिस तरीके से वो घर से बाहर निकल रहा था, वो सही था। कहता है मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए गेट पे भी लॉक लगा था। लेकिन किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती है, तुम लूजर ही रहोगे। तुम्हें नॉलेज क्या है केस की। जिस तरीके से अरमान ने कहा कि अगर इस फॉर्म में कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी गड़बड़ हुई या अदर फॉर्म को थोड़ा सा भी बदनामी झेलनी पड़ी तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, क्योंकि आज अबीरा की वजह से ही क्रिश उस घर में है। लेकिन सच में आज तो सभी नहीं, लेकिन काजल का फैसला सही था कि वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हर बार उसके पति और बेटे ने धोखा ही दिया है। फिर भी ऐसे पति और बेटे के लिए वो खड़ी रही। लेकिन फिर भी उसे क्या सिला मिला? कुछ नहीं। हर बार बेइज्जती ही सहनी पड़ी अपने मायके में। इसीलिए कहते हैं अगर अच्छा काम करो तो अच्छा ही मिलती है। लेकिन तुमने भी तो अरमान और अबीरा के साथ गलत किया था काजल, इसलिए आज तुम्हारा बेटा ही तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है। भले ही वो सीधे सीधे नहीं है, लेकिन ये कर्मा रिटर्न है। जो भगवान की जो लाठी पड़ती है ना, उसकी आवाज नहीं होती। और यही क्रिश के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारा ही कर्मा है। उससे भी पहले जो सीन दिखाया गया, जहाँ पे अरमान और मुक्ति की बातें और यहाँ पे अबीरा और मायरा की बातें, जिस तरीके से मुक्ति को अरमान ने समझाया, जो बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी मेरी बेटी हो और आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो कहती है मम्मी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, बंदर को छोड़ दिया, और मैं एक मैथ्स का सवाल तक का जवाब नहीं ढूंढ पा रही हूँ और मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं। सच में वो बातें बहुत अच्छी लगी। जो कन्वर्सेशन था मुक्ति और अरमान का, बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे अबीरा और मायरा का, जिस तरीके से वो अपनी बेटी को संभाल रही थी, उससे पूछ रही थी कि बेटा तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए तो मुझे आवाज़ लगा देना। तो बच्चों के लिए तो यही बहुत है कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है और उसकी केयर करती है। वो भी इतने सालों के बाद मायरा को अपनी माँ का प्यार मिला। लेकिन सच में अरमान ने पहले 7 साल अपनी बच्ची के बड़े होने के मोमेंट छीन लिए, और उसके बाद फिर से जो 8 साल का ले पाया, वहाँ पर भी वो अपनी बच्ची से उस तरह से देखभाल नहीं कर पाई जैसे वो करना चाहती थी। माँ और बेटी का बॉन्ड अलग ही होता है। तो ये सारी चीज़ तो अरमान ने की है। और आज वो जो गुब्बारे वाला सीन दिखाया, बहुत बढ़िया था। जो उन्होंने कहा कि ये गुब्बारा तुम दोनों का है, तुम्हारे पास अबीरा है, तुम्हारे पास अरमान है, अब इसे अगले काउंसलिंग में आने तक इसे संभाल के रखना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि इतना तो रह ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर संभाल के रखो तो 3 दिन ही रहेगा तो चलेगा। तो उसी हिसाब से ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को किस तरीके से संभाल सकते हैं। जैसे आज वो उसके गाड़ी में से भी गुब्बारा उड़ गया और अबीरा का ऑटो में से उड़ गया, रिक्शा में से भी उड़ गया। तो वो ढूंढ रही थी और उसे लगा जो पेड़ के पास दिखा, उसे लगा कि उसका अपना ही गुब्बारा। और मैं ही पागल हूँ, जो मैं अरमान मुझसे माफ़ी मांग रहा था, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं ही ठीक से कोई भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब वो गुब्बारे वाले ने, जो भैया थे, उन्होंने गुब्बारा ला के दिया तो ये आपका है, बोली ये आपका है, मेरा नहीं है, मेरा तो गुलाबों वाला है। तो यही है ना, तो हाँ, आपने जो फोड़ा वो मेरा था, आपका ये है। चलो दोनों के पास सेफ है एक दूसरे के गुब्बारे।
और ये दोनों संभालेंगे भी, और ये काउंसलिंग खत्म होने तक दोनों एक भी हो जाएंगे। दोनों में प्यार भी बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन सच में क्रिश और संजय बंसल को अब भी समझ में नहीं आया उसके बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है। माहिरा जेल तक पहुंच गई, लेकिन अब भी उसका बेटा उसे गलत नहीं लग रहा है। वाह, ना ही रत्ती भर क्रिश को शर्म है कि उसने क्या किया है। पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे, अब मायरा के लिए प्यार खत्म हो गया संजय बंसल के अंदर। और क्रिश को भी कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वो बात कहने की जरूरत क्या है। सच में ये आदमी को शर्म नाम की चीज है ही नहीं। ये क्रिस किस मिट्टी का बना है? क्या ये वही क्रिस है जिसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो ये भाई बहनों की गैंग थी? सही कहा आर्यन ने कि इनका जमीर मर चुका है, तो अब जिंदा करके क्या फायदा। और सही बात है, लेकिन हेकड़ी खत्म नहीं हुई भाई की। हेकड़ी वैसी की वैसी है। कहता है गेट पे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अरमान ने वो ताला पत्थर लेके तोड़ा है, क्रिस को लगा मेरा सर ही फोड़ने वाला है। सच में क्रिस की आंखों में डर देखकर मजा तो आया। और अब मदर्स डे है, लेकिन फिर भी अबीरा कहती है कि जो है मेरे और उनके बीच में है, तुम अपनी माँ से रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? तो क्या अबीरा अरमान के साथ विद्या ने गलत नहीं किया? सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति को तुमसे दूर कर दिया, रिश्ता तक तोड़वा दिया तुम दोनों का। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ही सिर्फ विद्या के साथ लेना देना है। ये तो गलत है। जितना तुमने सफर किया उतना ही अरमान ने भी किया है। अरमान और मायरा को तड़प देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा, तो वो क्या माँ कहलाने के लायक है? लेकिन बीटीएस की फोटो देखिए जहाँ पे अरमान अपनी माँ को गिफ्ट देगा। देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट।